हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्र एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया सेशन करेंट अफेयर्स की जो अक्टूबर माह की अभी तक का टॉप करेंट अफेयर्स है उसको लेकर के अपने सामने आया हूं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सेशन में जो पढ़ेंगे हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे सेशन को करेंगे। तो चलो आइए आज का इस सेशन का आगाज करते हैं एक नई जोश ऊर्जा के साथ, हमारे मोटिवेशनल थॉट के द्वारा एक कदम सफलता की ओर। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। तो देखो, किस्मत भी यदि कड़ी मेहनत करेंगे तो किस्मत भी हार जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमारा जो टारगेट है, जो एम है, उसको प्राप्त करना कैसे भी हो। तो इसके लिए जोश जुनून और हौसला भी होना चाहिए और उसी के साथ साथ कड़ी मेहनत भी होनी चाहिए। तो ऐसा मेहनत करें कि हर जो भी परेशानी आए हमारे सामने, वो सब हार के ये बोले कि ये आपकी मेहनत की फल है, ले लो। चलो तो आइए आज का हम इस सेशन का आगाज करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अभी आप लोग को पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो उसी से बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ पहले उसको करते हैं। हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ठीक है, ये देखो, दोनों एक दूसरे के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। एक तो इजराइल और दूसरा है फिलिस्तीन। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, ये आपका राइट आंसर है। ऑपरेशन आयरन और स्वार्ड्स ये फिलिस्तीन के जो आतंकी समूह है हमास, उसके खिलाफ इजराइल के द्वारा है। चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमास जो है एक आतंकी समूह है, आतंकी समूह, ठीक, ये आतंकी है। अब इसकी शुरुआत देखा जाए तो 1980 के दशक में एक्चुअल में ये राजनीतिक पार्टी के रूप में हुआ था, राजनीतिक पार्टी के रूप में। क्लियर है? ये धीरे धीरे क्या है, आतंकी समूह के रूप में डेवलप हो गया। ये देखो, ये कहां पर इसके निवास कहां है जी? इसके निवास की बात किया जाए तो ये गाजा पट्टी एक फेमस जगह है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच स्थित है। ये किसका समर्थन करता है जी? ये फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन देश है, इसकी समर्थन करता है। इजराइल की स्थापना की बात किया जाए तो 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हुआ है। ठीक है, इसमें कि इजराइल के जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ये इनके क्या है, पीएम है। इसकी राजधानी कहां है जी? राजधानी आप लोग जानते होंगे, जेरूसलम। और यही जेरूसलम है जो मेन कारण है इन दोनों के बीच में संघर्ष का। ये आपको पता होगा या फिर जान लो कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में प्रत्येक साल कुछ न कुछ विवाद होते रहते हैं। तो करेंट का मुद्दा हमेशा रहेगा हर साल। तो जो ऑपरेशन चला रहे हैं इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को वहां से लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से ऑपरेशन चलाया गया है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑपरेशन अजय। राइट आंसर ऑपरेशन अजय। क्लियर है? यहां पर भारतीय जो नागरिक है करीब 18,000 के आसपास वहां फंसे थे, जिनको क्या है, वापस सुरक्षित लाना है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ठीक है, अब आपको और बता देता हूं कुछ और हमारे भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा, ये किसके बीच है जी? यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, इनमें फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ये ऑपरेशन कावेरी, आपका ऑपरेशन कावेरी है सूडान के लिए। ऑपरेशन दोस्त है तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, उसके हेल्प के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन दोस्त।
तो ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक, देखिए चंद्रा एकेडमी के द्वारा हमारे छात्रों के लिए एक नई पहल स्टार्ट किया है, जो है कि ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप अब चंद्रा एकेडमी के एप्स के माध्यम से अपने मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। प्रत्येक माह की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। देखो फीस की बात किया जाए तो सीजीपीएससी व्यापम इसके लिए है 11,999 रुपये, ये लाइव कोर्स के लिए है। और आप रिकॉर्डेड चाहते हो तो 9,999 रुपये में आप इसको हमारे जो एप्स के माध्यम से आप आसानी से। इजराइल पर किए गए हमले को नाम दिया गया है हमास के द्वारा अल अक्सा फ्लड। ये आपका कौन नाम दिया है? फिलिस्तीन के जो हेल्प मतलब समर्थक है हमास आतंकी समूह, जिन्होंने नया नाम दिया है अल अक्सा फ्लक्स। आप एक बात ध्यान रखना कि इजराइल जो है ये भी इस युद्ध को एक नाम दिया है, वो है स्टेट ऑफ वॉर। ये किसके द्वारा दिया गया है नाम? इजराइल के द्वारा, और हमास के द्वारा अल अक्सा फ्लड। ये दोनों चीज को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गाजा पट्टी विवाद कौन से दो देश के मध्य स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थित स्थान है गाजा पट्टी, ठीक है, जिसका विवाद चल रहा है। चलो नेक्स्ट, आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 दिया गया है, ठीक है, 2022 प्रदान किया गया है, तो किसको प्राप्त हुआ है? किशोर कुमार सम्मान 2022 और साथ में लता मंगेशकर सम्मान 2022, दोनों जो है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और ये नेशनल लेवल पर दिया जाता है, प्रत्येक साल दिया जाता है नेशनल लेवल का। इस बार का आपका है संस्करण, देखा जाए तो संस्करण की बात करेंगे तो ये 25वां क्रम का है। इसकी शुरुआत जो है शुरुआत आपका हुआ है 1997 से। अब ये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? ये आपका निर्देशक, पटकथा, गीत लेखन इत्यादि क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर सम्मान 2022 जो मिलता है वो है संगीत के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र देओल, जो सन्नी देओल जी का पिताजी है, इनको मिला है। और लता मंगेशकर सम्मान 2022 किसको मिला है? उत्तम सिंह को मिला है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धर्मेंद्र देओल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2022 से किसे नवाजा गया है? तो अभी बताया मैं, हमारे संगीतकार है भारतीय फिल्म के, वो है उत्तम सिंह, उनको प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहां किया गया है? देखो इसका मेन उद्देश्य है कि सहायता करना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आपदा प्रबंधन, उसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा प्रत्येक साल देश में कहीं कुछ हो रहा है तो उसके हेल्प के लिए आपका ये अभ्यास आयोजन किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है गोवा पर। तो भारतीय सेनाओं के द्वारा प्रत्येक साल इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक साल हर एक जो भारतीय सेना है, जैसे इस बार है नौसेना के द्वारा किया गया है, अगले बार अगले दूसरा सेना, वायुसेना हो सकता है, जल सेना, ऐसे टाइप के हर साल आपकी इन जवानों के द्वारा ये चक्रवात अभ्यास चलाया जाता है। तो ध्यान रखना गोवा में, ठीक, इसमें आपका जो हिंद महासागर के आसपास जो देश है, तो 8 देश भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, 8 देश भी शामिल होते हैं। ये प्रत्येक साल भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज का, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है जी? वो देखते हैं। आपका राइट आंसर है इसका अरिंदम बागची जी को। इनको इस बार नए अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र
में भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है? ठीक है, राइट आंसर अरिंदम बागची। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं और ऑप्शन। देखो आप यहां पर ऑप्शन बी देख रहे हो, ये अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक जो है उसके अध्यक्ष है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक, इसको भी ध्यान रखना। ये अमित छत्री जी जो है, ठीक है, ये अमित छत्री जी जो है नासा अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है, इसमें वर्तमान में वैज्ञानिक है। ये जब भारतीय है, ध्यान रखना। ये जो है यूट्यूब के, आपका यूट्यूब के सीईओ है। तो ये सब भारतीय जो कहीं ना कहीं विश्व में हमारे भारत के नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान आया है? आपको बता दूं कि इस बार का जो ये इंडेक्स आया है, इससे पूरे भारतीय जो है असंतुष्ट है, खासकर भारत सरकार जो है, क्योंकि इसको ये फर्जी घोषित कर दिया। भाई हमारा जो रैंक आया है पिछले बार से भी खराब आ गया है, और ये रैंक जो है, जो सबसे कम गरीबी स्तर है वो टॉप में आता है, और जो ज्यादा गरीबी स्तर से जीवन यापन करते हैं वो पीछे रहता है। तो इस बार भारत का स्थान आया है 111वें नंबर का। भारत का कौन सा स्थान है जी इस बार का? 111वें नंबर का। इसके पहले 2022 में क्या था? 107 था, 107। हमारे पड़ोसी देश की बात किया जाए जैसे पाकिस्तान, इसका 102 है। पाकिस्तान का कौन सा रैंक है जी? 102। हमसे बेटर है। सोचो अब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मगर ऐसा यहां पर सर्वे में दिया गया है। जैसे बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश का है आपका 81, 81, ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश। इसमें प्रथम स्थान किसका है जी जिसमें गरीबी बहुत कम है? बेलारूस, बेलारूस का। ठीक है, कुल कितने देश है जी? देश की बात किया जाए तो ये आप ध्यान रखना 125 देश में, 125 देश इस इंडेक्स में शामिल थे, उसमें भारत के स्थान 111वें नंबर में है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा इस वर्ष में एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है इस साल का? तो ये राइट आंसर कोई भी बता सकते हैं, नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा जी को इस साल का विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा इसको घोषित किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका ओलंपिक में भी गोल्ड जीते थे, और अभी जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें भी ओलंपिक जीते हैं। एक चीज और नाम याद रखना आपको, अनु रानी जी को भी याद रखना। इन्होंने इस बार भाला फेंक में, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक, और ये भी भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक। तो ये दोनों जो है खिलाड़ी जो है, ये आपका मेल है, ये फीमेल है, दोनों इस बार स्वर्ण पदक जीते हैं एशियन गेम्स में। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है? ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर है एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है, अंतरिक्षयान प्रोजेक्ट है। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है जी? ये प्रथम प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना, अमेजन कंपनी का। ये कहां की कंपनी है? अमेरिका की, अमेरिका। अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है, पहला है, और पहला अमेजन का, पहला अमेजन कंपनी का पहला स्पेस प्रोजेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोबेल प्राइज 2023 इस बार का किसको किसको प्राप्त हुआ है? तो नोबेल प्राइज 2023 के लिए नोबेल प्राइज 2023 के लिए मैं बेस्ट वीडियो ट्रिक के माध्यम से एक बनाया हूं, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जो भी नहीं देखे होंगे उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बड़े मजेदार ट्रिक से बताया हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तीनों आंसर होगा, पहला मौगी जी बावेडी, दूसरा लुइस ब्रूस, तीसरा एलेक्सी कीमो, तीनों आंसर। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा कैसे मैं ट्रिक बताया हूं,
इसका आंसर तीनों मतलब सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संप्रति युद्ध अभ्यास। संप्रति युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका आयोजित होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत कब हुआ है? 2009 से शुरुआत हुआ है, 2009 से। ये संस्करण कौन सा है इस बार का देखा जाए तो ये आपका है 11वां संस्करण है। ये संस्करण कौन सा है? 11वां संस्करण। ठीक है, तो संप्रति युद्ध अभ्यास 2009 से प्रारंभ हुआ है। ये संस्करण कौन सा है? 11वां है। और एक बात बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फेमस बोंगो सागर अभ्यास और होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें याद रखना। एक है संप्रति युद्ध अभ्यास 2023 और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास 2023, या फिर किसके बीच होता है? तो ये दोनों जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक, अभी हाल ही में इसका नियुक्ति किया गया है मुनीश कपूर जी को। तो हम लोग आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ जी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण इसका किया गया है आपका 1949 को किया गया है। ध्यान रखना इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका? यह है शक्तिकांत दास, ये वर्तमान अध्यक्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में हुआ है, इसमें भारत का पदक तालिका में कौन से स्थान है? इस टॉपिक का भी मैं वीडियो बहुत पूरा डिटेल में एक वीडियो अपने YouTube चैनल में बना के रखे हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। आपको क्योंकि देखो, एक आपका नोबेल प्राइज और दूसरे एशियन गेम्स से क्वेश्चन बनना लाजमी है। श्योर है कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी एक बार डिटेल देख लीजिएगा। हमारा राइट आंसर है आपका, भारत को चौथा स्थान मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला स्थान किसका है जी? चीन का। पहला स्थान चीन का। भारत को इस पदक तालिका में 4th में है। तो ध्यान रखना कि 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और ब्रॉन्ज जो है कितना है? 41। टोटल कितना हो जाएगा? 107 मेडल, जो अभी तक पूरे इतिहास में सर्वाधिक मेडल है भारत के द्वारा। देखो, चंद्रा एकेडमी के द्वारा आप लोग के लिए सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेस का सुविधा दिया गया है। भी बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं, घर बैठे भी ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं और फीस जो है बहुत कम ही है, बहुत कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, सैफ अंडर 19 फुटबॉल की बात कर रहे हैं। ये सैफ, SAFF, साउथ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, एक संस्था है जिसके द्वारा बॉल प्रतियोगिता कराया जाता है। तो ये आपका अंडर 19 है। कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हराया है जी? पाकिस्तान को हरा करके। पाकिस्तान को हरा करके भारत जीता है। मेन टीम, भारत का मेन टीम जीता है, अंडर 19 जीता है और अंडर 16, तीनों जो है इस कप को जीता है, इस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गणित के प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है?
ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक साल श्रीनिवास रामानुजन जी के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार किसको मिला है? रुईक्सी यांग यूएसए के रहने वाले हैं कि ये जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और 32 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिक को दिया जाता है। क्लियर है? और ये चीज ध्यान रखना, लास्ट टाइम किसको मिला था जी? लास्ट टाइम नीता गुप्ता जी को लास्ट टाइम मिला था। ठीक है, 2022 का नीता गुप्ता को मिला था। अब एक चीज ध्यान रख कि 22 दिसंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। किसकी याद में मनाते हैं हम लोग? श्रीनिवास रामानुजन जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम हाईटेक दिव्यांग खेल सेंटर, जिसका नाम क्या है जी? अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, कहां स्थापित किया गया है? अभी वर्तमान में घोषणा किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि देश में दिव्यांगों के लिए एक खेल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह स्थापित कहां किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये ध्यान रखना, देश का प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिव्यांगों के लिए है। नाम क्या दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ है? यह भी अक्टूबर के करंट अफेयर्स है, इसलिए जरूर एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब ये नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, किस पर? चिकित्सा के क्षेत्र पर। तो चिकित्सा के क्षेत्र पर किसको मिला है जी? कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? जो ईरानी ट्रॉफी ये हमारे भारत में होता है, इसका खिताब किसने जीता है? ध्यान रखना, ईरानी ट्रॉफी जो है किसके मध्य होता है? रणजी घरेलू ट्रॉफी। ठीक, और किसके बीच होता है जी? शेष भारत के बीच में। शेष भारत रणजी ट्रॉफी जो जीतता है उनके बीच और शेष भारत के बीच ये कौन सा ईरानी ट्रॉफी होता है? तो रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? ये जीता है सौराष्ट्र और शेष भारत, इनके मध्य क्या हुआ? मैच हुआ, जिसमें फाइनल कौन जीता है? शेष भारत ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? शेष भारत ने। और रणजी ट्रॉफी की बात किया जाए तो सौराष्ट्र जो है ईरानी ट्रॉफी 2023 हारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रत्येक साल भारतीयों को दिया जाता है उसके विशिष्ट कार्य के लिए। किसी न किसी क्षेत्र पर एक विशिष्ट कार्य ऐसा करता है जो विश्व प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, इस बार का 2023 का जो प्राप्त हुआ है वो महिला को प्राप्त हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी महिला प्रथम हो तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो इस बार किसको मिला है? ध्यान रख, सुधा मूर्ति जी। ठीक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक की पत्नी ही है। ठीक है, इनको मिला है इस बार का। अब देखो, भारतीय महिला कुछ और है जिनके नाम ऑप्शन में दिख रहे हैं। एक माधुरी पुरी बुच है, ये सेबी के वर्तमान चेयरमैन है, पहली चेयरमैन है। एक जय वर्मा सिन्हा, ये आपका ये रेलवे की वर्तमान डायरेक्टर एंड सीईओ है। ठीक है, एक रेणुका सिंह, इसको जानते होंगे, ये छत्तीसगढ़ के सांसद है। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है जी? जनजाति जो विभाग है, केंद्रीय जनजाति विभाग, उसका क्या है? राज्य मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय जनजाति, ध्यान रखना, केंद्रीय जनजाति विभाग का राज्य मंत्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था सिंगापुर का भी राष्ट्रपति बनाया गया था। ये राष्ट्रपति वाला याद रखना है। तो इसको बनाया गया है मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को
के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। आपको ये जो लिखा हुआ थर्मन, ये है आपका सिंगापुर के, सिंगापुर से, ठीक है, ये सिंगापुर के, ये आपका नेपाल का है, ध्यान रखना। ये आपका रामचंद्र पौडेल नेपाल के हैं। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कौन सी रोग से मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, ये बर्ड फ्लू जो है ना, ये ब्लड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है भारत को, ठीक है। यहाँ टीबी लिखा है, देखो टीबी जो है 2025 तक भारत इस रोग से मुक्त हो जाएगा, ये घोषित किया गया है, ये तय किया गया है, भारत सरकार के द्वारा तय की गई डेट है। टीबी से मुक्त घोषित, ठीक है, भारत टीबी मुक्त घोषित कब हो जाएगा? 2025 को। मलेरिया मुक्त 2030 को। पोलियो का ध्यान रखना, पहले हो चुका है 2014 को, 2014 से पोलियो मुक्त है भारत। और सिकल सेल का टारगेट रखा गया है 2047 तक, ठीक है, 2047 तक सिकल सेल जो रोग है ये भारत जो है पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, ऐसा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो हाल ही में पीएम मोदी जी ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा किया गया है। कहां पर किया गया है? घोषणा किया है तेलंगाना पर, तेलंगाना यहां पर घोषणा किया गया है। और किस नाम से खोला जाएगा जी? सर मक्का एंड सरक्का, ये दो नाम है, ठीक है, ये दो नाम से ये जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है ये चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा 5 जो देश में राज्य है वहां पर विधानसभा चुनाव होगी करके घोषणा किया गया है। तो ये कौन कौन से राज्य है ये ध्यान रखना जो घोषणा किया गया है। एक हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, दूसरा क्या है? एमपी है, तीसरा राजस्थान, चौथा आपका तेलंगाना, पांचवा मिजोरम। ये हमारा छत्तीसगढ़ के है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी एमपी हो गया, नीचे में हमारा एक तेलंगाना हो गया, ठीक है, और इधर ये आपका राजस्थान हो गया, और पूर्वोत्तर में एक राज्य है आपका मिजोरम। ये 5 जो राज्य है यहां पर अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होगा। पहला चरण का जो चुनाव है 7 नवंबर को होगा जो बस्तर संभाग का है, और दूसरी चरण का जो चुनाव होगा वो 17 नवंबर को होगा, वो पूरे बाकी 4 संभाग में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। 2023 में दिया गया है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ये कौन से क्रम का है जी? इसको ध्यान रखना, ये आपका 32वां क्रम का है, 32वां क्रम का है, ठीक है। किसको मिला है? शिव शंकरी जी को। इसके उपन्यास जो है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, इसके लिए इसको मिला है। कौन सी भाषा के लेखक है जी? तमिल भाषा के, तमिल भाषा की ये लेखक है, ध्यान रखना। संविधान में 22 भाषा है, ठीक है, इसी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 का किसको मिला है? शिव शंकरी जी को मिला है। उसकी उपन्यास है तमिल भाषा में सूर्यवंशम के लिए। क्लियर है? ये याद रखना। एक चीज और याद रखना कि 32वां आपका व्यास सम्मान, व्यास सम्मान ये भी प्रदान किया गया है। किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। ज्ञान चतुर्वेदी जी पागल खाना, इसकी क्या लिखा गया? ये पागल खाना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आज का है, कौन से देश ने बस्तर की महुआ शराब को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड घोषित किया गया है? कौन से देश के द्वारा बस्तर के जो शराब है उसको अंतरराष्ट्रीय ब्रांड घोषित किया है? ये आपका राइट आंसर है फ्रांस, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में सड़क सीमा संगठन, ठीक है, बीआरओ का नया निदेशक किसे बनाया गया है? नया, ये आपका राइट आंसर है रघु श्रीनिवासन, ठीक है। ये आपका रघु श्रीनिवासन जी को बीआरओ का नया निदेशक बनाया गया है। आपको बता दूं इसकी स्थापना 1960 में हुआ है, ठीक है, 1960। कार्य क्या है इसका? कार्य की बात किया जाए
तो ये जो है सुरंग, बॉर्डर में सुरंग बनाना, ब्रिज बनाना, सड़क बनाना, ये सब काम इनका है। ठीक है, ये कौन से क्रम का है? 28वां क्रम का आपका डायरेक्टर है। क्लियर है? किसके स्थान पर आया है जी? राजीव चौधरी के स्थान पर आया है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, ये बिल लाया गया था, अभी वर्तमान में आप लोग जानते होंगे, एक करंट अफेयर्स में बताया था कि बिल लाया गया था आपका, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर। कौन से क्रम का था? 128वां क्रम का बिल था, जो अभी एक्ट बन चुका है। एक्ट बन चुका है, कौन से क्रम का है संशोधन? ये आपका 106 क्रम का। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है कि देश के अंदर लोकसभा प्लस विधानसभा में महिलाओं को क्या करना है? 33% आरक्षण देना है। कब से लागू होगा ये? आपका नया जो है 2026 का जो परिसीमन लागू किया करेंगे, परिसीमन, ठीक है, तब इसको फॉलो किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के बाहर कहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे बड़ी प्रतिमा बनाया गया है? कहां पर बनाया जा रहा है जी? ये ध्यान रखना आपका, अमेरिका पर। ठीक है, ये हमारा अमेरिका पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा बनाया जा रहा है। ये कितनी ऊंची है? 19 फीट ऊंची है, 19 फीट, अमेरिका पर। क्लियर है? क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। ये 14 अक्टूबर को इसके अनावरण किया गया है, 14 अक्टूबर को। आपको मैं बता दूं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में इसका भी प्रतिमा बनाया गया है, उसको बोला गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, इस नाम से। कहां पर है ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो बनाया गया है? ये महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है। ठीक है, अब ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी भारत में भी है, तो भारत में किसके नाम से है? भारत में ये हैदराबाद में है और ठीक है, रामानुजाचार्य के नाम पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, चंद्रा एकेडमी के द्वारा आप लोग के लिए ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध कराया गया है। आप चाहे तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए जो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? ये आपको बनाया गया है भारत के जो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात किया जाए तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी को बनाया गया है, मगर ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है खेल जो है आने वाले समय में होने वाला है। 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2023 भारत के कौन से राज्य में आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर आपका है गोवा। गोवा में आयोजित होगा। कब से कब? 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित होगा। क्लियर है? ये गोवा में होगा। इसके पहले हुआ था, ये 37 का नंबर है, तो 36 जो हुआ था गुजरात में हुआ था, गुजरात में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये ध्यान रखना। ये भी देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया है, यह है वियतनाम में पहली बार किया गया है। ठीक है, और आपको बता दूं, ये फिजी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा फिजी में भी स्थापित है। जॉर्जिया और जापान, यहां पर गांधी जी का है, गांधी जी की प्रतिमा यहां पर बनाया गया है। जापान और जॉर्जिया, फिजी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, वियतनाम में किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और अभी और बताएं, अमेरिका में किसका पहली बार बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इक्वाडोर
कि नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है? इनके नए राष्ट्रपति बनाया गया है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ। ठीक है, इसके पहले कुछ देर पहले और बताया हूं मैं कि मोहम्मद मुइजू, इसको भी बनाया गया है मालदीव के। ठीक है, मालदीव के। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहां के हैं जी? शुरू पहला ही आपको करंट में बताया हूं, ये आपका कहां का है? इजराइल। इजराइल के हैं। जो बाइडन कहां के हैं? अमेरिका के। इस बार 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे मनाएंगे 2024 का, इसके क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे जो बाइडन 2026 के। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस बार घोषणा किया गया है कि 2028 में जो आयोजित होगा ओलंपिक, उसमें 5 खेलों को और शामिल किया गया है। ठीक, कितने खेलों को? 5 खेलों को। उसमें कौन कौन है? एक तो क्रिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिकेट को शामिल किया गया है। अगला है स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, रेक्रॉस। ये 5 नए खेल को फिर से शामिल किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में। ये कहां होगा? ध्यान रखना, लॉस एंजिल। कहां ये? अमेरिका। अमेरिका में होगा 2028 का। ठीक है, 2028। तो 2024 का कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, 2024 का फ्रांस में होगा, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपका भारत के ग्रैंड मास्टर जो रहे हैं वो है आपका रौनक साधवानी जी। इन्होंने इस बार जीता है। ठीक है, चलो, प्रथम आपको पता होगा भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्व आनंद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता, ठीक, का आयोजन किया गया है। राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली पर हो रहा है। ये 2+2 कॉन्सेप्ट क्या है जी? इसमें 2+2 बोले तो दोनों देश के, एक आपका विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री, ठीक है, और दूसरा रक्षा मंत्री। ये 2 लोग यहां पर शामिल है, तो 2+2। वजह क्या है इसका? ये वजह यह है कि किसी भी देश, मतलब जैसे क्वाड देश होते हैं, क्वाड में 4 देश है, भारत, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान और अमेरिका, ठीक है, यूएसए। ये चारों देश के बीच में आपसी समझौता बेटर हो, बिजनेस अच्छा से हो सके, डिफेंस के क्षेत्र में अच्छे से कार्य हो सके। जैसे एक 4 देशों के बीच में क्वाड बना है, वैसी ये इनका भी मेन उद्देश्य वही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में उनका जो बिजनेस के पर्पस है या फिर डिफेंस है या फिर किसी भी क्षेत्र में बेस्ड, उनके बीच में वार्ता के और रिलेशनशिप अच्छा रहे, ऐसे करके इसको आयोजित किया गया है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।